मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कार्यरत उच्च माध्यमिक शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षक अब अधिकारी भी बन सकेंगे। इस संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय यानी डीपीआई ने आदेश जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक शिक्षक अब जिला परियोजना समन्वयक यानी डीपीसी के लिए आयोजित परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। अब तक उच्च माध्यमिक शिक्षकों को परीक्षा के लिए अपात्र माना गया था। सिर्फ व्याख्याता ही डीपीसी पद के लिए पात्र माने जाते थे, लेकिन डीपीआई ने पात्रता संबंधी नियमों में बड़े बदलाव किए हैं और शिक्षकों को भी डीपीसी पद के लिए योग्य मान लिया है। तो इस आदेश का असर सूबे के 50,000 से ज्यादा शिक्षकों पर पड़ने वाला है। कैसे और क्या है ये पूरा मामला, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के उच्च माध्यमिक शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी। लोक शिक्षण संचालनालय ने नियमों में किया बड़ा बदलाव। अब अधिकारी भी बन सकेंगे बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षक। प्रदेश के 50,000 से ज्यादा शिक्षकों पर पड़ेगा फैसले का असर। मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती को लेकर जारी विवादों के बीच लोक शिक्षण संचालनालय यानी डीपीआई से अच्छी खबर आई। सरकार ने उच्च माध्यमिक शिक्षकों के लिए अधिकारी बनने का रास्ता साफ कर दिया है। दरअसल सूबे में शिक्षा व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए हर जिले में एक जिला परियोजना समन्वयक यानी डीपीसी की नियुक्ति की जाती है, जिन पर प्राथमिक और माध्यमिक स्तर की शिक्षा से जुड़ी तमाम योजनाओं को अंजाम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी होती है। सरकार के नए नियमों के मुताबिक सरकारी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षक अब जिला परियोजना समन्वयक भी बन सकेंगे। अब तक इस पद के लिए सिर्फ व्याख्याताओं को ही पात्र माना जाता था, जबकि उच्च माध्यमिक शिक्षक भी व्याख्याताओं के बराबर माने जाते हैं। इस भेदभाव को खत्म करने के लिए शिक्षक संगठन कई सालों से संघर्ष कर रहे थे, जिस पर अब जाकर डीपीआई ने अहम फैसला लिया है। अब आपको बताते हैं कि इस फैसले का असर कितने शिक्षकों पर पड़ेगा और उन्हें क्या फायदे मिलेंगे। जानकारी के मुताबिक डीपीआई के ताजा फैसले का असर मध्य प्रदेश के 50,000 से ज्यादा शिक्षकों पर पड़ेगा। नए आदेश के बाद शिक्षकों की करियर ग्रोथ में आ रही बाधाएं भी दूर होंगी। अब तक कई शिक्षक पूरी सेवा अवधि में पदोन्नति से वंचित रह जाते थे और कई मामलों में शिक्षकों से प्रिंसिपल बनने का मौका भी छूट जाता था, जिस वजह से वो पूरे कार्यकाल में एक ही पद पर काम करने को मजबूर रहते थे। लेकिन अब न सिर्फ उनकी प्रशासनिक जिम्मेदारियों का विस्तार होगा, बल्कि पदोन्नति की भी नई राह खुलेगी। शिक्षक संगठनों ने डीपीआई के फैसले का स्वागत किया। उनका कहना है कि यह फैसला शिक्षा विभाग में सालों से चली आ रही कई बड़ी विसंगतियों को दूर करेगा। उच्च माध्यमिक शिक्षक व्याख्याताओं के बराबर ही योग्यता रखते हैं और लंबे समय से डीपीसी बनने की मांग कर रहे थे। ये बदलाव निश्चित रूप से शिक्षा व्यवस्था को सुधारने में कारगर कदम साबित होगा और एजुकेशन सिस्टम को संभालने वाले अधिकारियों की संख्या में इजाफा होगा। लोक शिक्षण संचालनालय के अधिकारियों ने बताया कि इस संबंध में सभी जिलों को विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं और आगामी डीपीसी भर्ती में उच्च माध्यमिक शिक्षकों के आवेदन की व्यवस्था भी की जा रही है। दूसरी तरफ 2 दिन पहले ही डीपीआई ने प्रदेश के 50,000 से ज्यादा अतिथि शिक्षकों को भी बड़ी राहत दी है। अब अतिथियों की सेवा अवधि 30 अप्रैल 2025 तक बढ़ा दी गई है। यह फैसला लोकल और बोर्ड एग्जाम्स के मद्देनजर लिया गया है। पहले अतिथि शिक्षकों की सेवाएं 15 मार्च तक लेने के आदेश थे। अब नया शैक्षणिक सत्र 1 अप्रैल 2025 से शुरू हो रहा है, लिहाजा स्कूलों में खाली पड़े पदों पर कार्यरत अतिथि शिक्षक अब 30 अप्रैल तक बच्चों को पढ़ा सकेंगे। सरकार ने बताया कि अगले सत्र के लिए जुलाई-अगस्त 2025 में नए अतिथि शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।